आज हम लोग महाकुंभ के बारे में जानेंगे। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। यह हर 12 साल में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। विष्णु पुराण के अनुसार कुंभ स्नान से व्यक्ति भगवान विष्णु और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करता है, जो यज्ञ के दौरान हवन से मिलने वाले पुण्य के समान है। कुंभ मेले का पहला आधिकारिक लिखित उल्लेख 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में मिलता है। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित, जो कि सम्राट हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है, उसमें प्रयागराज में कुंभ मेले का उल्लेख मिलता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी 643 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय प्रयागराज में हुए एक बड़े धार्मिक आयोजन का उल्लेख किया है, जिसे कुंभ मेले के आरंभिक रूप में देखा जाता है। फिर इस मेले का उल्लेख लगभग 8वीं शताब्दी में मिलता है, जब आदि शंकराचार्य ने भारत में सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया। उन्होंने कुंभ मेले को धार्मिक आयोजनों के रूप में व्यवस्थित रूप दिया। जैसा कि मैंने बोला कि आदि शंकराचार्य ने भारत में सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया। आगे बढ़ने से पहले इसे भी समझ लेते हैं। उनके समय में जैन धर्म एक बहुत ही शक्तिशाली धर्म हो चुका था और बहुत से लोग और राजा इसकी आस्था को स्वीकार कर रहे थे। इसके अलावा बौद्ध धर्म इस समय तक भारत में काफी तेजी से फैल रहा था। कई राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया, जिसके कारण उनके अधीन क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के अनुयायी बढ़े, जिससे सनातन धर्म को एक तरह से चुनौती मिल रही थी। उस समय शास्त्रार्थ होता था, दो अलग विचारधारा और अलग धार्मिक आस्था रखने वालों के बीच, जहां तर्कों और तथ्यों के आधार पर तय होता था कि किसका तर्क ज्यादा मजबूत है। फिर लोग अपने अपने हिसाब से तय करते थे कि मुझे किस आस्था या विचारधारा के साथ जाना है। तभी तो कहा जाता है धर्म वही जो धारण करने योग्य हो। फिर आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म को रीडिफाइन किया, यानी फिर से परिभाषित किया, गलत परंपराओं को हटाया और नए और जरूरी चीजों को जोड़ा। आज का जो हमारा हिंदू धर्म है, उसमें काफी सुधार जैन और बौद्ध धर्म की वजह से आया है। इसलिए समय के साथ नियमों में बदलाव की जरूरत पड़ती है। आज भी आपने देखा होगा, लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से धर्म ग्रंथ को उठा के उल्टा सीधा व्याख्या करते रहते हैं और लोगों के साथ जबरदस्ती करते रहते हैं कि यही सही है। हमें फिर से एक नए आदि शंकराचार्य की जरूरत है, जो फिर से सनातन धर्म की व्याख्या आज के आधुनिक जीवन के हिसाब से करें। एनीवे, अब महाकुंभ पर वापस चलते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने एक बार इंद्र को श्राप दे दिया था, जिससे देवता अपनी शक्तियां खो बैठे। इस श्राप को दूर करने के लिए समुद्र मंथन का आयोजन किया गया। समुद्र मंथन की कथा तो आप जानते ही होंगे कि समुद्र मंथन से 14 चीजें निकली थी, जिसमें अमृत भी था। तो देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए संघर्ष हुआ। इस दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी, उन स्थानों का नाम है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। और इन्हीं 4 जगहों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम या मिलन होता है, जिसे त्रिवेणी कहते हैं। त्रिवेणी का मतलब 3 नदियों का संगम। वहीं पर कुंभ मेला आयोजित होता है। प्रयागराज कुंभ तब होता है जब बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य मकर राशि में होता है। उज्जैन, मध्य प्रदेश। शिप्रा नदी के किनारे सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है। सिंहस्थ कुंभ मेला का मतलब जब सूर्य और बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में होता है। नासिक, महाराष्ट्र। यहाँ गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन होता है। हरिद्वार, उत्तराखंड। यहाँ हर की पौड़ी के पास गंगा नदी के तट पर कुंभ मेला आयोजित होता है। हरिद्वार कुंभ तब होता है जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है। इनमें से प्रत्येक स्थान पर कुंभ मेला हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है और हर जगह की अपनी धार्मिक महत्व है। बृहस्पति ग्रह, जिसे अंग्रेजी में जुपिटर भी कहा जाता है, इसे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 11.86 वर्ष लगते हैं। अर्थात बृहस्पति लगभग हर 12 साल में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है।
और कुंभ मेले का आयोजन भी 12 सालों में होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पूर्वजों को हजारों साल पहले भी खगोल विज्ञान की कितनी जबरदस्त नॉलेज थी। हमारी आधुनिक गणना 365 दिन के हिसाब से होती है, किंतु ज्योतिष शास्त्र की गणना ग्रहों नक्षत्रों की दशा और दिशा के हिसाब से होती है। मान लीजिए आपका जन्म 26 फरवरी को हुआ है और उस दिन महाशिवरात्रि थी, तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आपका बर्थडे हर साल 26 फरवरी को ही आएगा। किंतु आप हिंदू पंचांग के हिसाब से चलेंगे तो वो तिथि हर साल बदल जाएगी। आपने देखा होगा महाशिवरात्रि हर साल अलग तिथि पर मनाई जाती है, क्योंकि हिंदू पंचांग में दिन नहीं गिना जाता। जब सभी ग्रह और नक्षत्र सेम पोजीशन पे पहुंचते हैं तब एक साल होता है। तभी आपने देखा होगा मुहूर्त की टाइमिंग होती है। महाशिवरात्रि का मतलब सभी ग्रह और नक्षत्र उसी पोजीशन पर होंगे जो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के समय रहा होगा। अब अंततः अर्ध कुंभ के बारे में भी जान लेते हैं। अर्ध कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है जो हर 6 साल में आयोजित होता है। इसे कुंभ मेले का छोटा संस्करण माना जाता है। अर्ध कुंभ मेले का आयोजन केवल प्रयागराज उत्तर प्रदेश और हरिद्वार उत्तराखंड में होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।